आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 जनवरी हो गई है और आज क्या वेदर एक्टिविटी होने वाली है और अगले 3 से 4 दिनों यानी एक हफ्ते की हम कोशिश करेंगे बात बताने की, क्योंकि इससे एक हफ्ते में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। बार बार बारिश की गतिविधियां आएंगी जाएंगी, स्नोफॉल होगा, फिर रुकेगा, फिर स्नोफॉल होगा, यानी कि बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये जैसा मैंने नॉर्मल मैप नहीं बनाया, इसमें देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जा चुका है। ये जो पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ईरान के आसपास, ये 14 तारीख की रात को जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच सकता है। तो ये जब 14 तारीख के आसपास पहुंचेगा और उस समय यानी ये उसी समय का मेरा वेपर है, 14 तारीख के आसपास ही यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा। एंटी साइक्लोन विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उड़ीसा के ऊपर बनेगा। तो क्या होगा कि मान के चलिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से ये हट गया, ये इसको हटा देते हैं, ये चला गया, यहाँ पे आगे चला गया, और ये जो पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर पहुंचा। और ये 14 तारीख का अगर हम एपिसोड मानते हैं, क्योंकि कल रात का, तो ये यहाँ पर आ गया। तो हवाएं क्या होंगी कि इस तरह से घूमेंगी। तो ये यहाँ से नमी लेकर के, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के इस जगह आएंगी, और यहाँ क्योंकि आप देखिए ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, जहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, जहां एंटी साइक्लोन होता है वहां घड़ी की दिशा में घूमेगी। तो ऐसे आएंगी। तो इसको अगर हम देखते हैं तो वो इधर से घूमी, ऐसे आई और यहां से मॉइस्चर लेकर के आ गई। तो यहां से नमी आ रही है, ये बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से भी नमी आ रही है। और कहां पर ये मिक्स हो रही है, ये यहाँ पर इस जगह पर। अगर इसको हटा दें, पूरे इलाके इसको हटाते हम, तो आप देखिए कि ये नमी कहाँ पे मिल रही है, इधर से आ रही है, इधर से आई, इधर से आई। तो ये राजस्थान के उत्तर ये यानी कि दक्षिण पूर्वी इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में मिल रही है। तो 15 तारीख को हो सकता है 14 तारीख की रात और 15 तारीख को इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए। फिर क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये ऊपर आएगा और ये इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो नमी है यहाँ तक आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। उस समय क्या होगा, यानी पहले तो ये देखिए ये इस जगह पर बारिश शुरू होगी आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास। और जैसे ही 16 तारीख होगी तो जैसे आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया। अगर इसको मैं बनाता हूं तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया इस जगह पर। ये हवाएं देखिए यहाँ से आ रही है, ये इधर से घूम गई और यहाँ से ये आ रही है, इधर से भी नमी आ रही है, यानी दोनों सागरों से नमी आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो क्या होगा कि पहाड़ों पर ये 16 तारीख को पूरे इलाकों में स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके और राजस्थान के कई इलाकों में हो सकता है कि जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 16 तारीख को आपको दिखाई दे जाए। तो इस तरह का वेदर होने वाला है। उसके बाद हम 17 तारीख को देखेंगे कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो ट्रफ के रूप में आ गया। यहाँ पर ये बन गई ट्रफ, ये बन गई ट्रफ। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये हवा आ रही है और इधर से ये जो है वो हवा, ये मतलब इधर से आप यही कह लो, ये ट्रफ आ रही है ऐसे। तो ये ट्रफ बन गई और यहाँ से ये एंटी साइक्लोन बन गया। तो इस तरह से हवा आ रही है। तो क्या होगा कि ये वेदर सिस्टम है ऊपर की तरफ सरक जाएगा, पहाड़ों पर अच्छी स्नोफॉल होगी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर में बारिश होगी। ये होगी आपकी 17 तारीख को। तो इस तरह का एपिसोड होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा कि 18 तारीख को फिर से वही वेदर सिस्टम इस तरह का बनेगा। और 19 तारीख की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पिछले वीडियो बनाया था, 19 तारीख को ये है 19 जनवरी, या आप कह सकते हो इसको 19 जनवरी को एक बार फिर से पूरा जो उत्तर भारत है वो बारिश देखने वाला है। तो इस तरह का मौसम रहेगा। आज 13 तारीख है, 13 और 14 को कुछ नहीं होगा, 14 की रात में राजस्थान के कुछ इलाकों में शुरू होगी, 15 तारीख को और ज्यादा होगी, 16 तारीख को पूरे इलाके कवर हो जाएंगे, 17 तारीख को उत्तर में चली जाएगी, 18 तारीख को फिर राजस्थान पे ऊपर बनेगा, 19 तारीख को फिर उत्तर भारत में बन जाएगा। यानी एक के बाद इस तरह के एपिसोड आने वाले हैं। अगर हम बात करें इसको देखते हैं, हम एक एक राज्य की तरफ को पकड़ के चलते हैं। तो आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये पूरे इलाके, ये लद्दाख है, ये सारा इलाका अब शुष्क हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि 15 तारीख को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नीचे ही सिस्टम रहेंगे। 16 तारीख होते होते यहाँ पर फिर से स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और जो 17 तारीख तक रहेगा। 18 तारीख को खत्म हो जाएगा, 19 तारीख को फिर से स्नोफॉल होगा।
यानी कि 16, 17 और 19 तारीख ये इन राज्यों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चलते हैं या हिमाचल की तरफ, तो हिमाचल में भी वही एपिसोड होने वाला है। 16, 17 और 19 तारीख को यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल होगा, 19 तारीख को काफी हैवी स्नोफॉल है, और वही उत्तराखंड का हाल है, यानी सबका एक ही एपिसोड होने वाला है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में अभी फिलहाल तो मौसम शुष्क हो जाएगा, अगले 2 दिनों तक टेम्परेचर गिरेंगे, उत्तरी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेंगे, कोहरा भी आ सकता है। लेकिन 16 तारीख को और 17 तारीख को पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के ये कपूरथला, जलंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, पटियाला, ये सारे इलाके फजलिका, मुक्तसर, फिरोजपुर, बठिंडा और फरीदकोट में चांसेस थोड़े कम है। बाकी सारे इलाकों में बारिश होगी और उसके बाद फिर से ये बारिश की गतिविधियां 19 तारीख को यहाँ पर दिखाई देगी। सेम सिचुएशन हरियाणा की है। हरियाणा में 16 तारीख को पूरे हरियाणा में बारिश होगी, दिल्ली में पूरे में बारिश होगी। 17 तारीख को भी जो पूर्वी हरियाणा है और दिल्ली है यहाँ पर जारी रहेगी। 18 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। 19 तारीख को फिर से बारिश की संभावना बन रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और ये गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बहराइच, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी और सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद 19 तारीख को फिर से बारिश यहाँ पर होगी। ये इस तरह का वेदर रहेगा। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वो लगभग शुष्क रहेगा। बिहार में टेम्परेचर अगले 2 दिनों के लिए गिरेंगे, यानी कि 24 घंटे के बाद गिरेंगे, उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे, यानी अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। झारखंड में भी सेम वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कोई बारिश का एपिसोड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप 14 तारीख और 15 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां है वह टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाके में होगी। और 16 और 17 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये पूरे इलाके में होगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे इलाके कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 18 तारीख को फिर से ये टोंक और बूंदी, कोटा ये इस इलाके में रहेगी। और 19 तारीख को फिर से ये जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर बारिश होगी। लगातार इस तरह के एपिसोड आते रहेंगे और ये पश्चिमी राजस्थान में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 15 तारीख है वो नीमच, मंदसौर में हल्की बारिश हो सकती है। 16 तारीख होते होते ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ इस इलाके में हो सकती है। और 19 तारीख को फिर से इन्हीं इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बारिश नहीं होगी, टेम्परेचर अप डाउन होते रहेंगे, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा में भी कोई ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर का उतार चढ़ाव दिखाई देगा। अगले यानी 13 और 14 तारीख को यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, 15, 16 तारीख को फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि लगातार जो समुद्र से हवाएं हैं वो आती रहेंगी और यहाँ के तापमान को बढ़ाए रखेंगी। उसी तरह से महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक तो टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार 3-4 दिनों तक बढ़ेंगे, यानी कि सुबह की सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बारिश नहीं होगी। ये तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर 2 दिन तक टेम्परेचर बढ़ेंगे, उसके बाद गिरेंगे फिर बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में आज कुछ बारिश हो सकती है जो कोस्टल एरियाज है। केरल के ये कर्नाटक में कोई बारिश नहीं है। केरल के जो कई इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, यहाँ पर बारिश होगी। तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर ही आपको दिखाई देने वाली है। ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके देखेंगे और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर जो है वो लाइट रेन होगी और यहाँ पर मॉडरेट रेन होगी। इस तरह का वेदर रहने वाला है। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश की गतिविधियां केवल दक्षिणी द्वीप समूह तक सीमित रहेंगी। और जो भी एपिसोड है 19 तारीख तक के, उस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।